घुटने के जोड़ की तब्दीली अमूमन उन मरीजों में हम लोग तजवीज़ करते हैं जिनमें घुटने के जोड़ का दर्द बहुत ज़्यादा शदीद होता है, जिनमें बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। इन मरीजों के जब आप एक्सरे देखते हैं तो घुटने के जोड़ की दोनों हड्डियां आपस में मिली हुई होती हैं। जैसा कि पहली वीडियो में बताया गया था कि घुटने के जोड़ के दर्द के लिए हम इन मरीजों में एक्सरे करवाते हैं जो कि खड़े होकर करवाए जाते हैं। तो दोनों हड्डियां जब आपस में मिल चुकी होती हैं तो इस तरह के मरीजों को अपने रोजमर्रा के काम करने में शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इस तरह का मरीज उठ बैठ नहीं सकता, उसको 5 से 10 कदम चलने पे बहुत ज्यादा शदीद तकलीफ होना शुरू हो जाती है और इस तरह का मरीज को नमाज पढ़ने में, इंडियन टॉयलेट यूज करने में और बाकी जैसे काम जैसे कि सीढ़ियां चढ़ने में शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अगर इस तरह का कोई मरीज है और वो दवाइयां इस्तेमाल कर चुका है, वर्जिशें वगैरह और बाकी एहतियातें भी सारी कर रहा है और उसने घुटने के जोड़ में टीके भी लगवाए हैं लेकिन उसका मसला हल नहीं हो रहा, तो इस तरह के मरीजों में अमूमी तौर पे ऑपरेशन की तजवीज़ किया जाता है। अमूमन ये होता है कि इस तरह के मरीजों को हम ये लोग कहते हैं कि आप घुटने के जोड़ की तब्दीली करवा लें तो उसके बाद आपकी जो घुटने की जोड़ की दर्द है वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। जैसा कि अभी एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि घुटने का जोड़ कैसे तब्दील किया जाता है और इसके अंदर और क्या क्या काम किए जाते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पे बताऊंगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये घुटने का जोड़ दिखाया गया है जिसमें हड्डी खराब हो गई है और अब ये घुटने के जोड़ की निचली हड्डी को काट कर यहाँ पर मसनूई जोड़ वाली हड्डी लगाई गई है और अब ऊपर वाली हड्डी को भी काट कर यहाँ पर दूसरा एक पुर्जा लगाया गया है जो कि निचली हड्डी के ऊपर घूमता है। इसी तरह चपनी की हड्डी की निचली सतह को खुरच कर उसकी जगह पर भी मसनूई हड्डी लगाई गई है। अब ये तीनों चीजें करने के बाद आप देख सकते हैं कि मसनूई घुटने के जोड़ का अमल, जो हड्डी खराब हुई थी वो हड्डी अब मुकम्मल तौर पर रिप्लेस हो चुकी है और वहां पर ये मसनूई हड्डी लगाने से जो मरीज का दर्द है वो अब इस तरह खत्म हो जाता है। इस ऑपरेशन के साथ कुछ एहतियातें होती हैं जो मरीज को अमूमन उम्र भर के लिए करनी पड़ती हैं, जैसा कि नमाज वगैरह वो कुर्सी पर बैठ के पढ़ सकता है, वॉशरूम में वो कुर्सी या कमोड का इस्तेमाल कर सकता है और इस तरह के मरीजों में ऐसे काम जो कि जवानी में इंसान कर सकता है, ज्यादा तेजी से भागना, बहुत ज्यादा तेजी से चलना, अमूमन इन ऑपरेशंस के बाद वो मरीज के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम मरीजों को यही कहते हैं कि आप इन कामों को ना करें। इस तरह के मरीजों में जो कि घुटने के जोड़ की तब्दीली से गुजरते हैं, एहतियातें उनके लिए लाजमी होती हैं, उनको इन एहतियातों पे मुकम्मल तौर पर अमल करना पड़ता है। घुटने का जोड़ जब तब्दील हो जाता है तो हम मरीज को अगले ही दिन वॉकर की मदद से चलाना शुरू कर देते हैं और ये एक मेजर ऑपरेशन होता है जिसके अब बहुत अच्छे नताइज सामने आए हैं। अलबत्ता एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानी घुटने का जोड़ बनाया है उसी तरह ये जो जोड़ होता है इसकी एक उम्र होती है, मतलब कि मसनूई घुटने के जोड़ की उम्र होती है 10 साल, 12 साल या 15 साल। मुख्तलिफ कंपनियां जो ये जोड़ बनाती हैं और हम उसको असल घुटने के जोड़ की जगह तब्दील करते हैं, तो ये 10 से 15 साल इनकी एक उम्र होती है। उसके बाद इस जोड़ के अंदर भी घिसने का अमल होता है लेकिन मरीज की जो ज्यादातर दर्द की अलामात होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। मेरी वीडियोस के मुताल्लिक आप अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं और अगर आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। हम आपके सवालात पर जल्द से जल्द एक वीडियो बनाकर उनके जवाब देने की कोशिश करें।